मैं जवाब आप ना समझ है मैं क्या करूं, लेकिन जाति और धर्म अगर कानून पर हावी होने लगे तो आशुतोष जी ये क्या कहलाता है? जो लोग संविधान को बचाने निकले थे, अगर वही जाति और धर्म से संविधान का सौदा करने लगे तो आप इसे क्या कहेंगे? नविका जी, अभी मैं बड़े ध्यान से आप सब लोगों को सुन रहा था और मुझे आज बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर, और थोड़ी सी निराशा भी हुई जब मैंने राकेश त्रिपाठी जी को सुना। राकेश त्रिपाठी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिमाचल में बुलडोजर नहीं चला इसलिए चुनाव हार गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूपी में भी बुलडोजर नहीं चला सकते, तो क्या यूपी में भी वही स्थिति होने वाली है क्या? देखिए, ना तो सरकार न्याय बुलडोजर से चलती है और ना ही किसी अवैध कब्जे से चलती है। अगर वो अवैध कब्जा अगर कांग्रेस पार्टी की जमाने में है तो उसको गिरना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। इसमें किसी तरीके का भेदभाव संभव ही नहीं है। और वैसे अवैध किसी भी जगह की हो, कोई भी जगह हो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर सड़क पर अवैध तरीके से अगर मंदिर भी बना है तो उसको भी गिराना चाहिए। तो मस्जिद कैसे खड़ी रह सकती? पर अगर मस्जिद खड़ी है तो इसका मतलब साफ है उसके पीछे राजनीति है, और उसको अगर कांग्रेस पार्टी की शामिल हुई है तो ये भी ठीक बात नहीं है। मेरा तो स्पष्ट तौर पे मानना है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अवैध जगह पे मंदिर बना हो, चाहे अवैध जगह पे मस्जिद बना हो, चाहे अवैध जगह पे गुरुद्वारा बना हो, चाहे चर्च बना हो, अगर अवैध है, गलत जगह पे बना हुआ है तो उसको हटना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बुलडोजर पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ हूं और यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर बात समझ में नहीं आती है तो यकीन मान लीजिए आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के साथ साथ कुछ कड़े फैसले भी हो सकते हैं। आशुतोष जी, आपने कुछ कहा और देखिए सबके हाथ ऊपर चले गए। पहले राकेश त्रिपाठी जी आपके पास जाते। एक तो कुछ लोग जानबूझ करके झूठ फैलाने का काम करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। ऑर्डर का पॉइंट नंबर 4 में पढ़ करके सुना रहा हूं, दर्शक देख लें इसको। वी एप्रिसिएट द स्टैंड टेकन बाई स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड बाई इट। तो सुप्रीम कोर्ट तो एप्रिसिएट कर रहा है कि यूपी सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें जो स्टैंड लिया है हम उसको एप्रिसिएट करते हैं। ये कब कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा? कहां कह दिया भाई? 17 तारीख को तारीख लगाई है, सबको इशू नोटिस किया है, सबसे सुझाव मांगे हैं कि क्या इस पर गाइडलाइन बनाए जाने की आवश्यकता है या नहीं है। आपने एक तरफा नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी अनाधिकृत अतिक्रमण की जमीन को हम संरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन जानबूझ करके पिक एंड चूज करके गलत तरीके से अर्थ निकाल करके नैरेटिव गढ़ने का जो प्रयास होता है ना, यह सफल नहीं होगा। आशुतोष जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, तारीख लगाई है, क्या ये नैरेटिव गढ़ने का एक और आपका अप्रोच था? देखिए नविका जी, अब भारतीय जनता पार्टी को पिक एंड चूज करना बहुत अच्छी तरीके से आता, मैं क्या करूं उसके लिए? आपको भी आता है, अच्छे आदमी, अच्छे आपको भी आता है, आपको भी तो महारत हासिल है इसमें। अरे मुझे तो सुन लीजिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं तो साफ तौर पर पढ़ रहा हूं। इट इज पोजीशन ऑफ लॉ, हाउ कैन एनीबॉडीज हाउस बी डिमोलिश्ड ओनली बिकॉज ही इज एन अक्यूज्ड, इवन इफ ही इज कन्विक्ट, इट कैन नॉट बी डन विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट तो साफ तौर पे कह रहा है कि जो बुलडोजर के माध्यम से जिस तरीके से मकान गिराए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर यह टिप्पणी है, और ये टिप्पणी उनकी जो आने वाले समय में हिंदुस्तान बुलडोजर तेलंगाना में भी चल रहा है, आपको दिखा या दूरबीन भिजवाऊं? ना, बिल्कुल गलत है। तेलंगाना में बुलडोजर चल रहा वो भी गलत है, और राजस्थान में चला वो भी गलत है, उत्तर प्रदेश में चला वो भी गलत है। उत्तर प्रदेश का नाम जल्दी बोल देते हैं, राजस्थान और तेलंगाना का पुलवाना पड़ता है, लेकिन रिजवान साहब जवाब देना चाहते हैं। रिजवान साहब। जी नाविका, एक तो त्रिपाठी भाई को लाख लाख बधाई। मैंने इतनी साफ बोलने वाला अभी तक प्रवक्ता नहीं देखा जो मेरी बात पर उन्होंने जवाब दिया कि हां भैया हमसे गलती हुई। तो पहली बात तो त्रिपाठी भाई को लाख लाख बधाई, नेशनल टीवी पे ये बोलने के लिए जिगर चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी भाई ने कि नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम अवैध ढांचों की बात नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर किसी अपराधी का मकान गिराया गया
तो क्या आशुतोष जी को यह मालूम है कि वो वैध था, उसका नक्शा पास था, वो किसी नजुल की जमीन पर नहीं बना था? ये उनको मालूम है? जितने भी उत्तर प्रदेश में केस हुए, जवाब है नहीं मालूम है। क्योंकि ये मान लेते हैं नाविका कि अगर किसी अपराधी का मकान गिर रहा है तो वो बिल्कुल वैध होगा, नक्शा पास होगा। और बतौर अधिवक्ता इन्हें एक बात बता दूं कि अगर आपकी कृषि की जमीन है, कृषि की आपकी, खसरा खतौनी आपके नाम है, और उस पर आप अगर मकान बनाते हैं बिना अनुमति के, तो वो भी अवैध होता है। तीसरी बात का जवाब दे दूं, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पानी फेंकने की घटना हुई थी, वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर हुई थी। जब योगी आदित्यनाथ जी ने 2 आदमियों का नाम लिया था, उस टाइम मात्र 3 लोग पकड़े गए थे, बाकी अज्ञात थे। उसके तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें दिन 18 लोग पकड़े गए। ये भी फैक्ट ठीक कर लीजिए। और योगी जी ने ये नहीं कहा था नाविका कि क्योंकि ये मुसलमान और यादव थे इसलिए ये अपराध कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ नाम लिया था। लेकिन इनकाउंटर के केस में अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि इनकाउंटर जाति देख के हुआ है। अखिलेश यादव का बयान और योगी जी का बयान बिल्कुल आपस में तारिक खान जवाब दीजिए, तारिक खान जवाब दीजिए, दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी जब बात करते हैं मंगेश यादव की, तो उन सारे लोगों का क्या जिनके एनकाउंटर हुए थे और वो दूसरी जातियों से थे, उनके लिए तो कोई ट्वीट नहीं आया, उनके लिए कोई बयान नहीं आया, उनका कोई दर्द भी नहीं हुआ। मैम कितनी बचकानी बात की गई अभी। वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया था। अच्छा, ब्लर हो गई आंखें, सारे लोग नहीं दिखे वीडियो में जो पानी फेंक रहे थे, उसमें सिर्फ 2 खास लोग दिखे, बाकी लोग ब्लर हो गए, दिखाई नहीं दे रहे थे। वीडियो आपका यार नहीं होता आदमी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पड़ता है क्या? मैं आप पर आप अगर मकान बनाते हैं बिना अनुमति के, तो वो भी अवैध होता है। तीसरी बात का जवाब दे दूं, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पानी फेंकने की घटना हुई थी, वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर हुई थी। जब योगी आदित्यनाथ जी ने 2 आदमियों का नाम लिया था, उस टाइम मात्र 3 लोग पकड़े गए थे, बाकी अज्ञात थे। उसके तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें दिन 18 लोग पकड़े गए। ये भी फैक्ट ठीक कर लीजिए। और योगी जी ने ये नहीं कहा था नाविका कि क्योंकि ये मुसलमान और यादव थे इसलिए ये अपराध कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ नाम लिया था। लेकिन इनकाउंटर के केस में अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि इनकाउंटर जाति देख के हुआ है। अखिलेश यादव का बयान और योगी जी का बयान बिल्कुल आपस में तारिक खान जवाब दीजिए, तारिक खान जवाब दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी जब बात करते हैं मंगेश यादव की, तो उन सारे लोगों का क्या जिनके एनकाउंटर हुए थे और वो दूसरी जातियों से थे, उनके लिए तो कोई ट्वीट नहीं आया, उनके लिए कोई बयान नहीं आया, उनका कोई दर्द भी नहीं हुआ। मैम कितनी बचकानी बात की गई अभी। वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया था। अच्छा, ब्लर हो गई आंखें, सारे